मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज ही मुझे पता चला है कि इंडियन आर्मी ने वैकेंसीज़ निकाली हैं और ये जो वैकेंसीज़ हैं वो परमानेंट कमीशन के लिए है आर्मी में। और थ्रू द 51st टेक्निकल एंट्री स्कीम, ये जो है ईयरली टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है और इसकी वेबसाइट है जॉइन इंडियन आर्मी। इस वेबसाइट पे जाके और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं और 12 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। और ये जो स्कीम है, जिन्होंने मतलब 12th कंप्लीट कर दी है विद पीसीएम, शॉर्ट में हम बोलते हैं पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में, और जो जेई मेंस में जिन्होंने अपीयर किया है, इसमें यूपीएससी एनडीए रिटन एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डायरेक्ट एंट्री है। और इस रिक्रूटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है टू फिल 90 वैकेंसीज इन द इंडियन आर्मी, ये 90 वैकेंसीज इसके लिए हैं और इस एप्लीकेशन के थ्रू 90 वैकेंसीज फिलअप की जाएगी। अगर हम एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया में एज रिस्ट्रिक्शंस है। एज रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि जो कैंडिडेट बोर्न बिटवीन, अगर आप देखते हैं कि क्या एज होनी चाहिए कैंडिडेट की, तो 2 जुलाई 2004 एंड 1 जनवरी 2008, ये उसका जो है बोर्न का ईयर होना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 18 एंड हाफ से लेके और 1 जनवरी 2008 जो मैक्सिमम एज है, मतलब मिनिमम एज इसमें 18 एंड हाफ और मैक्सिमम एज जो है कैंडिडेट की वो जैसे यहाँ पे दिया है जनवरी 2008, तो जनवरी 2008 का बर्थ है, सॉरी मैक्सिमम जो है 18 एंड हाफ है और मिनिमम एज है। अगर आप जनवरी 2008 का देखते हैं तो अगर आप जनवरी 2024 में लगा लें तो ये हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 16 ईयर। तो मतलब एक तरीके से 16 ईयर से अबो एज में होना चाहिए और 18 एंड हाफ ईयर से बिलो होना चाहिए स्टूडेंट, और 60% मिनिमम उसके पीसीएम में। और थर्ड ये है कि उसके पास में पीसीएम होना चाहिए, नॉन मेडिकल होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th स्टैंडर्ड में उसके पास रहने चाहिए और उसमें 60% मिनिमम उसके मार्क्स होने चाहिए। ये इसका एलिजिबल क्राइटेरिया है। और टेकन द जेई मीन्स 2023 का जो जेई मीन्स है वो एग्ज़ाम उसने अपीयर किया हो, इसका मतलब है एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि उसने जो है प्री, जो जिसको आजकल एडवांस भी बोलते हैं, प्री इसने क्वालिफाई किया हो, जिस स्टूडेंट ने प्री क्वालिफाई किया हो और ट्वेल्थ में जिसके 60% मिनिमम मार्क्स हो विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब कोई भी नॉन मेडिकल्स का स्टूडेंट। अब आप जनरिक उसमें लीजिए, कोई स्टूडेंट जो 16 से अप्रॉक्सीमेटली 16 से और 18 एंड हाफ की एज में है, मतलब जिसका बर्थ बिफोर आफ्टर जो है 2004 जुलाई 2004 हुआ है और बिफोर 1 जनवरी 2008 हुआ है, ये एज रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो एलिजिबल है। और प्लस उसके 60% मार्क्स होने चाहिए 12th में विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और जेई मीन्स मतलब में अपीयर हुआ हो एटलीस्ट, मतलब उसने जेई प्री क्लियर क्वालिफाई किया हो, वो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप स्टूडेंट्स इसको चेक करके और आप अप्लाई करिए। ये देखिए इंडियन आर्मी की वेबसाइट है। जब आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वो पहले आपसे एक कैप्चा एंटर करने के लिए पूछेगा। ऑलरेडी मैंने क्योंकि कैप्चा एंटर किया हुआ है, तो ये इसकी वेबसाइट है और यहाँ वेबसाइट पे जाके आप एकेडमिक जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस, ये मेडिकल, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका देख लीजिए वेबसाइट पे कि कहाँ पे इसका एडवर्टीज़मेंट दिया गया है, और एडवर्टीज़मेंट को देख के फिर आप इसमें, ये वेबसाइट आपकी खुल गई है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो प्लीज़ ये नोट कर लें कि 12 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, तो जितना भी जल्दी हो सके वो आप अप्लाई कर दीजिए। मैं भी सोच रही हूँ बट मेरी नज़र में कोई, हमारी फैमिली में कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से और 12th किया हो और जिसने जेई बेसिक
कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th तो किया है, बट जेई में प्री उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। अदरवाइज़ मैं भी चाहती कि मैं मेरे रिलेशन में जो भी लोग हैं, अगर आपकी फैमिली में या आपके रिलेशन में कोई है और जो ये एलिजिबल क्राइटेरिया क्वालिफाई करता है तो आप उनको बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।